क्या उसको डन जुर्माना दे? हमको बेटी है वैसा बेटी दो, और हमको अभी बेटी खड़ा करो, उसको नहीं फांसी देने के लिए चढ़ा दीजिए। हम जैसा बेटी दिए थे वैसा हमको बेटी चाहिए, और अभी उसको यहाँ तक खड़ा कर दिए और हम उसको फांसी नहीं देंगे, उसको सजा भी नहीं देंगे। लेकिन हम जैसा बेटी एक पीछा से पोस के पाल करके दूसरे को हाथ में डरा देता है। संसार चल रहा है, एक हम ही नहीं पूरा संसार चल रहा है कि बेटी घर में रखने लग गई है। पराये घर का माचिस फोड़ करके का जलाने ले दिया जाता है, जलाने दिया जाता था। बोलो आज अगर कानून नहीं, आज कानून नहीं होता है तो कल अगला भी कर सकता है। आज बड़ा आदमी कर रहा है, कल छोटा आदमी कर वो भी करेगा। कहा नहीं करेगा कि उसका कुछ अवेयर किया, काम करेगा क्या होगा? पूरा झारखंड में छपिल जाएगा। हमारा ये कहना है कि हमको मांग उसको फांसी नहीं देंगे, उसको सजा भी नहीं देंगे। हमको बेटी फोटो देखिए वैसा हमको बेटी दो, अभी खड़ा करो। देखिए आपको हम बताना ये चाहेंगे ना कि ये पिता जो है ना वो बिलख रहे हैं, भाई जो हैं वो बिलख रहे हैं, माता जो है वो बिलख रही हैं, और कई लोग यहाँ पर उनके साथ बैठे हैं। और आप देखिए इसमें मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर बात कर रहे हैं। थोड़ा हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। देखिए यहाँ पर एक तस्वीर लगी हुई है और श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। ये अनीता देवी की तस्वीर है जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये हजारीबाग एसडीओ की पत्नी थी और पूर्व पत्नी थी, और ये इनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे 26 तारीख को और एसडीओ आवास पर ही एक खबर निकल कर आई थी कि वो जल गई हैं, और उसके बाद इलाज जो भी कुछ हुआ 2 दिनों तक इलाज चला और रांची में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद परिवार वाले लगातार जो है मांग कर रहे थे, सीधा आरोप लगा रहे थे हजारीबाग एसडीओ के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर सीधा आरोप लगा रहे थे कि उन्हें जलाकर मारा गया है। अब इन्हीं बातों को लेकर जब ये 28 तारीख से आज 13 तारीख हो गया, तकरीबन 15 दिन हो गया, तो ये समरणालय के गेट पर बैठ गए हैं। आपको हम ये दिखाना चाहेंगे, तमाम लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। हजारीबाग के तमाम लोग यहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं, समाज सेवी से लेकर कई तरीके के लोग हैं, और पिता जो है लगातार बिलख रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं उनकी बेटी अगर नहीं है तो वो किस तरीके से मानसिक अवस्था में होंगी, उनकी मानसिक अवस्था क्या होगी। वो कह रहे हैं कि भाई जांच को लेकर सवाल उठा रहे हैं, बहुत तमाम बातों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सीधे हम बात करेंगे उनके भाई जो हैं, जो इससे पहले कई आरोप वो लगा चुके हैं, तो इनसे हम बात करना चाहेंगे। ये जो पूरा मामला है, इसमें जो आपको बैठना पड़ गया है धरने पर, क्यों, क्या वजह हुआ? क्या कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही? ये घटना 26 दिसंबर की है। हमने 27 दिसंबर को एफआईआर लॉन्च कराया है और आज 13 तारीख हो गया। ये जो एसआईटी टीम का माननीय आरक्षी अधीक्षक महोदय के द्वारा जो किया गया है, एसआईटी टीम पूरी निष्क्रिय नजर आ रही है। एसआईटी टीम पूरी तत्कालीन एसडीओ हजारीबाग के रुपयों पर बिक चुकी है, और इन्हीं वजहों से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एसआईटी टीम के द्वारा मुझे बार बोला जाता है कि 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन, मैं कितना 2 दिन 3 दिन 2 दिन 3 दिन रुको, मुझे बोला जा रहा है बार 2 दिन रुकिए 3 दिन रुकिए 2 दिन रुकिए 3 दिन रुकिए। मैं जांच कर रहा हूं, आज मोबाइल का लोकेशन निकाल रहा हूं, तो आज ये कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ यहाँ जो बात हो रही है तत्कालीन एसडीओ हजारीबाग को संरक्षण देने की बात हो रही है। अगर प्रशासन संरक्षण नहीं देते तो आज जो सलाखों के पीछे होते, और उनके साथ में जिस महिला के चलते इस तरह का वो कदम उठाए हैं, गिरिडीह की रूबी जो अभी बेंगाबाद में प्रखंड की कृषि पदाधिकारी है, वो भी उनके साथ में आज रहती। न उनका मोबाइल का कोई ट्रेस किया जा रहा है, न उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। मैंने प्रशासन को कई बार, जो आरोपित है 4 तत्कालीन एसडीओ हजारीबाग अशोक कुमार, उनके पिता दुर्योधन साह, उनके छोटे भाई शिवनंदन, उनके छोटे भाई की पत्नी रिंकू, इन लोगों का मैंने कई बार लोकेशन भी एसआईटी टीम को दिया, लेकिन एसआईटी टीम के द्वारा मेरी बातों को नजरअंदाज किया जाता है। एसआईटी टीम पूरी साफ सुथरा बात है, एकदम पूरी कि एसआईटी टीम आरोपित जो 4 हैं, 4 को संरक्षण दे रही है और मेरा नहीं सुन रही है। इसलिए आज क्षुब्ध होकर के मुझे यहाँ धरना पर बैठना पड़ा, और एसआईटी टीम
पूरी निष्क्रिय नजर आ रही है। इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि इस मामले को सीबीआई ट्रांसफर किया जाए। सीबीआई से मैं निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। मतलब आप ये मान चुके हैं कि आपको न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए सीबीआई जांच की आप बात कर रहे हैं? जब देखा जा सकता है सर, वीडियो में जो मेरी बहन बयान दी है उसमें साफ झलक रहा है कि उसकी हत्या उसके पति हजारीबाग के तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार और उसके परिवार के सहयोग से किया गया है। जब साफ झलक रहा है, जो नहीं रही हमारी बहन अनीता, जो अब इस दुनिया में नहीं है, अपने डेथ होने से कुछ समय पहले संध्या 8 बजे वो जब स्टेटमेंट दे चुकी है, बयान दे चुकी है, इशारों में बता चुकी है, और उसके बावजूद भी एसआईटी टीम अगर कुछ नहीं कर रही है तो मैं एसआईटी टीम से 1% भी संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए मैं इस मामले को निष्पक्षता के लिए सीबीआई से। इस मामले में आपको बुलाकर कभी पूछताछ की गई? आपने जानकारियां दी हैं? जी, आपसे पूछताछ हुई? आपसे जानकारी ली गई सारे मामले में? हाँ, हमसे और हमारे टोटल परिवार से इस मामले में जो केस आयु है, थाना इंचार्ज लोसिंगना वो और सर्किल इंस्पेक्टर साहब, वो दोनों जाके मेरे घर जाके बयान हम लोग कर लिए। क्या इंपॉर्टेंट चीज आपने बताया था उसमें? बाकी चीजें तो आप बता ही रहे हैं, इससे पहले हम आपसे कई बार बात भी कर चुके हैं और हर चीज पूछने का भी कोशिश किए थे। तो आप खुद से जो आपसे पूछा गया था, आइयो जो बता रहे हैं आप, क्या पूछा गया था और आपने क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया था तो इस केस से जुड़ा हुआ जी बता पाए आप? तो इसमें मैंने उन्हें बताया कि ये पूरी साजिश के तहत मेरी बहन को जलाए हैं। ये घटना पता करने से पता चला कि 7 बजे की है, और उस समय तक जब घटना हुई उससे 1-1.5 घंटा तक मेरी बहन बोल रही थी। लेकिन जहां घटना हुई वहां से मैं 2 किलोमीटर की दूरी में रहता हूं, 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी में, लेकिन मुझे सूचना नहीं दिया गया कि इनकी बहन इनको सारा चीज बता देगी तो हम लोग फंस जाएंगे। इसलिए मुझे 8:45 बजे सूचना दिया गया कि आप अब जब ये लोग संतुष्ट हो गए कि अब अनीता बोल नहीं पाएगी, इसको भाई को सूचना दे दो, तब जो है सो हमको सूचना दिया गया। ये पूरी साजिश है सर। अगर साजिश नहीं रहता तो 7 बजे घटना हुई थी, सबसे पहले मैके वालों को खबर होनी चाहिए। मेरी बहन थी, मेरी छोटी बहन थी, सबसे पहले मुझे खबर होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने मुझे ना खबर करके कुछ बिचौलिया लोगों को खबर किया कि राजू को बोलिए मैनेज करने के लिए, राजू जो बोलेगा हम करेंगे, मैनेज कर लेने। मैं क्या मैनेज करूं उनसे? उन्होंने मुझे ना फोन करके बिचौलिया लोगों को फोन किया कि राजू को बोलिए मैनेज कर लेने के लिए। उसके बाद मैंने इन लोगों का लोकेशन दे रहा हूं, लोकेशन पर नहीं उठा रहे हैं। इसलिए मैं एसआईटी टीम से पूरी संतुष्ट नहीं हूं, 1% भी संतुष्ट नहीं हूं। और रह गई बात उस महिला की जो गिरिडीह की रूबी है, अगर प्रशासन चाहती तो इनका मोबाइल से सारा ट्रेस निकाल करके, सारा बात निकाल करके अब तक रूबी को भी सलाखों के पीछे भेज देती, तत्कालीन एसडीओ हजारीबाग को भी सलाखों के पीछे भेजती, उनके पिता दुर्योधन साहब को भी सलाखों के पीछे भेजती, और उनके भाई शिवनंदन को भी सलाखों के पीछे भेजती, उनकी छोटे भाई की पत्नी रिंकू को भी सलाखों के पीछे भेजती। लेकिन प्रशासन, एसआईटी टीम पूरी तत्कालीन एसडीओ को संरक्षण देने में लगी हुई है। बस वो चाह रही है कि किसी तरह से यह मामला दब जाए और अशोक जी संरक्षण में रह जाए। अच्छा, आपके मतलब आपकी बहन के 2 बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनसे मुलाकात हो पाई? वो कहाँ हैं? जी, उनसे बात होती है, मेरी मुलाकात हो रही है। अभी वो इनके पैतृक गांव बेलगड्डा है, सिमरिया में पड़ता है, अभी वहां है। कल बात हुई है तो वो लोग हमसे बोले कि मामा हम जो है सो दादी बोली है कि मकर संक्रांति 14 तारीख के है, उसके बाद हजारीबाग आएंगे। जी, बच्चे से इस विषय में माँ को ढूंढते हैं वो कभी ऐसा? जी, क्या बोला जाए सर, बच्चा को जो बोलना है ना, जिस दिन अग्नि संस्कार किया गया उस दिन ये जो हत्यारा है, निर्मम जिन्होंने हत्या किया है, ये तो मैंने अपनी पत्नी को भी लास्ट में जो सिंदूर दान होता है वो देने नहीं गए। उसके बाद वहाँ के गांव वाले लोग ना पूरे इनको समाज से निष्क्रिय करते हुए, समाज से अलग करते हुए निर्णय लिए कि बच्चा से जो बाबू है, अलौकिक है, उससे दाह संस्कार कराया जाए। और सर, जब हमने दूसरा दिन बाबू से बात किया टेलीफोन से, तो वो जो बात बयां किया मेरे सामने ना, वो अगर आप भी सुनेंगे सर तो आपका रूह कांप जाएगा। उस बच्चा को ये पता नहीं है कि मेरी माँ मर गई है, मेरी माँ
को अंतिम संस्कार हम कर रहे हैं। हमने बोला कि क्या कर रहा है बाबू, तो उन्होंने बोला, सबसे पहला बोला, मामा आज हम घाट गए थे, कल जहां मम्मी सो रही थी आज मम्मी वहां नहीं थी। इससे ज्यादा और आपको क्या बोल सकते हैं सर। बच्चा का ये बोलना है। कितने साल का बच्चा है? 9 साल का है और भगना, और 4 साल की भगनी है। भगनी को तो सर अभी क्या 4 साल के बच्चा को क्या बोल पाएगी जी। देखिए जब ये बात कर रहे हैं ना तो महिलाओं की आंखों में आंसू हैं और माँ भी इनकी बैठी है, तो मुझे नहीं लगता कि माँ से हम क्या पूछ पाएंगे, क्या बात कर पाएंगे। जो सीधा आरोप है ये एसडीओ और उनके परिवार के ऊपर लगा रहे हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, इसमें लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ भी न्याय यात्रा निकाली गई थी। उसके बाद ये बताना चाहेंगे आपको कि अन्नपूर्णा देवी जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए थे। यहाँ जो हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल है, उन्होंने उदाहरण तक दिया था एक मामले में, जहां बताया था कटकम सांडी का शायद जिक्र किया था, जिसमें एक महिला की जलकर मौत हो जाती है और उस मामले में गिरफ्तारी होती है। तो वो सवाल उठाया था दोहरेपन का कि ये मापदंड जो है ये अलग अलग क्यों है, तो उसको लेकर सवाल उठाया था। आप भी कई दफा कई लोगों के पास चक्कर लगा चुके हैं न्याय के लिए, तो कितना लगता है कि इसमें सारे लोग आपका साथ दे रहे हैं और आगे इस लड़ाई को लड़ेंगे जो आप बात कर रहे हैं? जी, आप रांची भी गए, कांग्रेस वाले से भी मिले, भाजपा से भी मिले, तो ये कहां तक आगे बढ़ा है? माननीय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी से भी मैंने मिला और उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किए हैं कि गिरफ्तारी होगी, मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हूं। माननीय हजारीबाग के सांसद महोदय भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, कठिन से कठिन सजा नहीं मिल जाती है, मैं शांत बैठने वाला नहीं हूं। माननीय हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद जी भी इस मामले को पूरा संज्ञान में लेकर के मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि राजू भाई, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक मैं शांत बैठने वाला नहीं हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय चाचा जोगिंदर साहू जी का और माननीय चाचा भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी का, जो लोग भी मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। मैं जोगिंदर चाचा के घर भी गया हूं, भुवनेश्वर चाचा के घर भी गया हूं, उन लोगों ने भी मुझे आश्वस्त किया है कि मैं आपके साथ कदम अभी किससे अपील करना चाहते हैं? अभी क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जो एसआईटी टीम का जो गठन आरक्षी अधीक्षक महोदय जो किए हैं वो पूरी निष्क्रिय नजर आ रही है। आज 15 दिन हो गया इस तरह का जघन्य अपराध एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा किया गया है और अभी तक कोई एक्शन मोड में नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि इस मामले की निष्पक्षता के लिए सीबीआई ट्रांसफर किया जाए, इस मामले को सीबीआई से जांच करवाया जाए। माँ जी कुछ बोल पाएंगी? माँ जी कुछ बोल पाएंगी? हमारे बेटे की हम जान मार दिया, न कोकरो जानो दिया, न हजारीबाग ने नहीं भर्ती करा, सोचे कारू ले गया वो मैं भर्ती करके तब फोन करा बेटा छीना, अब बेटा लग जाता है साले से, बेटी बेहोश न पड़ा है, सुइया दिया देता है ना बोल। देखिए बोलने के हालात में नहीं, कुछ महिलाएं हम चाहेंगे कि उनसे थोड़ा सा हम बात कर ले। ये आप लोग को यहाँ पर बैठना पड़ गया है, न्याय की जो बात कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं। हम लोग अधिकारी से सबसे आश्वासन सुनते सुनते थक चुके हैं, इतना हार चुके हैं कि हम लोग लास्ट में समारोह के सामने बैठना पड़ा है। क्या बोलेंगे? देखिए इनकी आंखों में आंसू लगा। आपसे हम पहले भी बात कर चुके, नहीं बोल पाएंगे अभी। अच्छा ये सारे लोग कौन कौन हैं आपके साथ जो बैठ रहे हैं? कौन लोग आए हुए? यहाँ हमारे पिताजी हैं सामने, चाचा जी हैं, ये मेरी बड़ी बहन है, ये मेरी माँ है, ये भाभी है, ये बड़ी भाभी है, ये मेरी पत्नी है और जितने भी हैं सब हमारे गांव के चाचा चाची माई बहन सब हैं, जिन्होंने हमारी बहन को अनीता को अपने गोद में खिलाए। आज कैसी विडम्बना है कि उसी के न्याय के लिए आज हजारीबाग समाहरणालय गेट के सामने आकर के सभी लोग जो है सो आके यहाँ धरने पर बैठे हैं कि न्याय नहीं मिल रहा है। उसी न्याय के लिए यहाँ सब हमारे गांव से, हजारीबाग शहर से जितने भी शुभचिंतक हैं, जितने भी हमारी बहन के शुभचिंतक हैं, आज सभी लोग आए हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग और यहाँ बैठे हैं, हजारीबाग के भूतपूर्व सांसद भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी हम थोड़ा पूछना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। सर एक परिवार जो है, पूरा परिवार जो है बैठा हुआ है गांव वालों के साथ, ये जो पूरा मामला है उस मामले पर क्या कहें? इस मामले की जितनी भी निंदा की जाए कम है।
और आज एसडीओ के जगह पर कोई दूसरा होता तो उसी दिन जेल में चला जाता जिस दिन उसकी मौत हुई थी। क्योंकि एसडीओ सारे लोग उसको बचा रहे हैं, अगर नहीं बचा रहे हैं तो इसका जवाब दे सकता है यहाँ के एसपी, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं कि क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार हुआ। इसलिए तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाए। अनिता देवी को तभी न्याय मिलेगा जब उसको फांसी पर सजा मिलेगी। हम इस आंदोलन के साथ पहले से भी हैं, ये नहीं कि आज धरना पर बैठे यहाँ आ गए, हम पहले से भी मालूम हुआ 2-3 दिन के बाद में हमने प्रेस में लेकर के मांग किया कि एसडीओ को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, उसको जेल के शिकंजे में बंद करना चाहिए। और अभी भी हम चाहते हैं कि इसको तुरंत 24 घंटे के अंदर, मैंने डीआईजी से बात किया था संजीव कुमार से, उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन के अंदर हम जा रहे हैं, हमारा एसपी भी बाहर शायद गुमला गया है, वो आ जाता है 2-3 दिन के अंदर गिरफ्तार करेंगे। अब संजीव कुमार जी से भी कहना चाहते हैं आप गिरफ्तार कराओ उसे। बटेश्वर प्रसाद मेहता जी भी हैं। ये जो पूरा मामला आप देख रहे हैं, इसमें परिवार पिछले 15 दिनों से एक ही बात को दोहरा रहा है, लगातार कह रहा है, न्याय की मांग को लेकर अब तो धरने पर भी बैठ गया है। इस राज्य में न्याय का उम्मीद नहीं कर सकते। प्रजातंत्र में हमें धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। हम अधिकार करके, रोड जाम करके, हजारीबाग पूरा बंद करके इस सरकार को हिलाने का काम करेंगे। और तत्काल यदि गिरफ्तार नहीं होगा तो ये लोग आंदोलनकारियों के हम साथ आंदोलन में तन मन धन के साथ है। सर, इस पूरे मामले में जिस तरीके से सारी प्रकरण हुई है, सारी चीजें जो नजर आती है, किस तरीके से देखते हैं? जो परिवार वाले गुहार भी लगा रहे हैं, एक गंभीर संज्ञेय अपराध है और इसे कानून के नजर में जो है सो और आम जनता के नजर में भी इसको अथी करना चाहिए। अगर इस तरह के अफसर का गिरफ्तारी नहीं हो पाएगा तो आम जनता कैसे उम्मीद रखे कि जो है सो हमको न्याय मिल जो आरोप लगाए गए हैं और जो संदेहास्पद स्थिति बनी थी, उसके बाद क्या मतलब न्याय की प्रक्रिया क्या अलग अलग हो सकती है एक आम इंसान के लिए और एक ओहदे पर बैठे व्यक्ति के लिए? लेकिन अभी तो प्राइवेट फैंसी जो सो इस पर होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बाकी वही है, तमाम बातें जो हम आपको लगातार लोगों से बात करके सुना ही रहे थे। पूरा परिवार बैठा है और न्याय की बात कर रहा है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और जो जिस पर जो भी अगर जिस पे दोषारोपण होता है और जो मामला निकल कर आता है उस पे बात आप रख सकते हैं। बोलना चाहते हैं आप लोग? बोलना चाहते हैं? देखिए, पूर्व सैनिक भी आप लोग साथ दे रहे हैं इस पूरे जी बिल्कुल। जिस तरह का कुकृत्य किया गया है तो उसको न्याय दिलाने के लिए पीड़ित परिवार के साथ में मैं ही नहीं, मेरे साथ में पूर्व सैनिक एसोसिएशन के पूरे सदस्य हैं और अगर जरूरत पड़ा फंड का तो हम लोग चंदा इकट्ठा करके पीड़ित परिवार को देंगे और न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। इसमें एक सवाल जो उठकर खड़ा हो गया जी कि एक आम इंसान जी और एक ओहदे पे बैठा व्यक्ति, उसमें क्या न्याय प्रक्रिया अलग अलग होती है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हजारीबाग में वो भी सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह से देखिए, मैं तो यही समझता हूँ कि जिस तरह का कुकृत्य किया गया है और अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है तो उन लोगों के नजर में ये हम लोग वर्डिक्ट नहीं दे सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पर है कि जिस तरीके से सामने सारी चीजें दिख रही हैं उस पर क्या और आगे कार्रवाई होनी चाहिए थी? क्या गिरफ्तारी होनी चाहिए थी? क्या इस मामले को आगे बढ़ा जाना चाहिए? इसको लेकर पूरा हजारीबाग सवाल पूछ रहा है। बिल्कुल सवाल हजारीबाग के साथ साथ में पूर्व सैनिक एसोसिएशन के जितने भी सेवारत सैनिक हैं जो बॉर्डर पे हैं वो लोग भी पूछना चाह रहे हैं ये पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन से कि आखिर क्यों, अगर एक आम आदमी होता तो क्या गिरफ्तार नहीं होता? तो ये भेदभाव क्यों? इसलिए कि वो एसडीएम है? बिल्कुल नहीं, टांग दिया जाएगा। और हम लोग पूर्व सैनिक एसोसिएशन के जो भी सदस्य हैं वो न्याय मिलने तक हमेशा खड़े हैं परिवार के साथ। क्या लगता है सर, इसमें क्या लगता है ये जो पूरा प्रकरण है, क्या लगता है? देखिए, अगर आप दोषीवार नहीं है तो भागना नहीं चाहिए। आपकी पत्नी का हत्या हुआ है, आप अगर नहीं किए थे तो आपको सामने में रहना चाहिए, समाज के आपके सामने में बोलना चाहिए। और एक जिला के मार्गदर्शक है और आप ऐसे छुपे भाग रहे हैं जैसे एक बहुत बड़ा अपराधी है। अपराधी अगर आप नहीं हैं तो समाज के बीच में आइए, आकर के लोगों को सामने में बताइए कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। लेकिन नहीं, इसे साफ जाहिर हो रहा है प्रशासन को दबाव में आकर के आप काम नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल जनता लोगों को काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ
करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं और सिर्फ करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं और आकर के समाज के लिए काम करना आपके लिए पदाधिकारी बनाया गया है, ना कि आपको जनता की काम काज कर उन्हीं के पैसे से आप कुर्सी पे बैठे हैं और लोगों को बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं। आपसे बड़ा करप्ट अधिकारी, ऐसे अधिकारी को कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं है। आज ही उनको इस्तीफा दे करके समाज में आकर के उनको ये करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये जो पूरा मामला है ना, सवाल इस बात को लेकर उठने लगे हैं कि कानून क्या सबके लिए बराबर है। वो सवाल सबसे बड़ा हजारीबाग के लोगों के दिमाग में घूम रहा है। और ये जो पूरा प्रकरण आप देख रहे हैं ना, वो इसलिए है कि ये न्याय की मांग कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, जिसमें भाई है, माँ है, पिता है, सब यहाँ पर बैठ गए हैं और गांव वाले बैठ गए हैं। और हजारीबाग एसडीओ और उनके परिवार के खिलाफ जो आरोप है, उस आरोप के लिए वो बैठे हैं। इसमें निष्पक्ष जांच हो, मामले पर कार्रवाई हो, ये सीधा मामला। और सीधा ये अब इनका ये कहना है कि सीबीआई जांच की अब ये मांग है। बाकी प्रतिक्रिया आप भी दीजिएगा, क्या कानून सबके लिए बराबर है?